फ्रेंड्स, वेलकम टू एनएस क्लासेस। आज हम 21st जो है केस स्टडी करेंगे। यहाँ पे 21st जो केस स्टडी है, संजीव इज वेरी फॉन्ड ऑफ कलेक्टिंग बॉल्स ऑफ डिफरेंट कलर्स। संजीव को अलग अलग कलर की बॉल्स है जो कलेक्ट करने का शौक है। ही हैज अ टोटल नंबर ऑफ 25 बॉल्स इन हिज बास्केट। उसकी बास्केट में 25 बॉल्स है। आउट ऑफ विच 5 बॉल्स आर रेड, जिसमें से 5 बॉल्स रेड हैं इन कलर एंड 8 आर वाइट, और 8 जो बॉल्स है वो क्या है, वाइट है कलर में। आउट ऑफ द रिमेनिंग बॉल्स, बाकी की जो बॉल है, सम आर ग्रीन एंड सम आर पिंक इन कलर। ठीक है, कुछ ग्रीन है और कुछ क्या है, पिंक है। इसी इंफॉर्मेशन के बेस पे हमें इन क्वेश्चंस का आंसर देना है। इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ पिंक बॉल is twice the probability of drawing a green ball, then what is the number of pink balls? वो कह रहे हैं कि अगर पिंक बॉल की प्रोबेबिलिटी ड्रॉ करने की ट्वाइस है, किससे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ ग्रीन बॉल से, तो हमें पिंक बॉल का नंबर जो है फाइंड आउट करना है। क्लियर? चलिए, ये आपका क्वेश्चन है जो 2 मार्क्स का रहेगा, और सेकंड और थर्ड है जो वो 1 मार्क का। 2 क्वेश्चन के मार्क में आपके पास चॉइस होगी। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट जो है हमारे पास टोटल बॉल्स कितनी है, टोटल बॉल्स 25। ठीक है, उसमें से हमें जो 5 बॉल्स हैं रेड हैं, तो रेड बॉल्स हमारे पास कितनी है, 5, और 8 हमारे पास है वाइट बॉल्स। वाइट बॉल्स कितनी है, 8। ठीक है, अब बाकी वो कहते हैं कि जो रिमेनिंग बॉल्स हैं उसमें कुछ ग्रीन है कलर में और बाकी क्या है, पिंक है। ठीक है, तो चलिए अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो रिमेनिंग बॉल्स पता करते हैं कितनी रही। देखिए रिमेनिंग बॉल्स टोटल बॉल्स हमारे पास 25 है, माइनस उसमें से रेड और व्हाइट, ये दोनों का एडिशन 13 हुआ, तो ये 13 माइनस कर देते हैं, बाकी बचे हमारे पास 12। ठीक है, अब 12 में से कह रहे हैं आउट ऑफ द रिमेनिंग बॉल में से सम ऑफ आर ग्रीन इन कलर एंड रेस्ट ऑफ द पिंक, कुछ पिंक है और कुछ ग्रीन है। तो लेट ग्रीन बॉल्स, क्योंकि ये जो 12 है इसमें ग्रीन और पिंक दोनों बॉल्स इंक्लूड है। ठीक है, पिंक बॉल भी इंक्लूड है और ग्रीन बॉल भी इंक्लूड है, तो हम क्या करेंगे, लेट ग्रीन बॉल्स एक्स। ठीक है, और फिर पिंक बॉल्स क्या आ जाएंगी, पिंक बॉल्स 12 माइनस एक्स, क्योंकि टोटल बॉल्स 12 है जो ग्रीन और पिंक है, तो अगर ग्रीन एक्स आ जाती है तो पिंक बॉल हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, 12 में से एक्स माइनस करके देख लेंगे। अब देखिए वो क्या कह रहा है फर्स्ट क्वेश्चन में, इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ पिंक बॉल, प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ पिंक बॉल इज डबल द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ ग्रीन बॉल। डबल है किससे, ग्रीन बॉल की प्रोबेबिलिटी से। ठीक है, इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग इज पिंक बॉल is twice the probability of drawing a green ball, then what is the number of pink balls? तो pink balls का फिर नंबर क्या होगा, तो यहाँ पे probability of pink ball हमारे पास रहेगी क्या, pink ball हमने क्या लेट किया है, 12 माइनस एक्स अपॉन, ये फेवरेबल आउटकम्स होगी, अपॉन टोटल आउटकम्स। ठीक है, इनटू 2 प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन बॉल्स, ग्रीन बॉल की हमारे पास क्या है, फेवरेबल आउटकम एक्स अपॉन में टोटल आउटकम्स। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 12 माइनस एक्स अपॉन 25, ये हमारे पास क्या हो गया, 2x अपॉन 25। 25 से 25 कैंसिल हो जाएगा क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है, तो ये 12 माइनस एक्स इक्वल टू 2x रहा हमारे पास, 12 इक्वल टू 2x, ये माइनस एक्स राइट हैंड साइड आके प्लस हो गया, तो 3x इक्वल टू 12। ठीक है, तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आई, 12 अपॉन 3, 4 आ गई। ठीक है, x की वैल्यू हमारे पास क्या आई, 4, मीन्स जो ग्रीन बॉल है जिसे हमने x सेलेक्ट किया था वो 4 आ गई। ठीक है, और पिंक बॉल्स हमारे पास कितनी आ गई, पिंक बॉल्स को हमने क्या लेट किया था, 12 माइनस एक्स, तो 12 माइनस 4, 8 हमारे पास क्या आ गई, पिंक बॉल्स आ गई। ठीक है, तो इसका आंसर हमारे पास क्या आया, पिंक बॉल हमारे पास कितनी आई है, 8 आई है। क्लियर? क्लियर, ये क्वेश्चन आपके बिल्कुल इजी सा है, और इसको आपने जो है जैसे कंडीशन गिवन है वैसे पहले लिख लेना कि जो प्रोबेबिलिटी पिंक बॉल की है ट्वाइस है प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन बॉल से। ठीक है, ओके।
इसका जो आपको चॉइस में क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ड्रोन बॉल इज नीदर अ पिंक नॉर अ व्हाइट बॉल, कि वो बॉल ना तो पिंक होनी चाहिए और ना ही व्हाइट होनी चाहिए, तो फिर प्रोबेबिलिटी किसकी होगी, रेड और ग्रीन की। ठीक है, तो यहाँ पे क्या पता करना है हमें, प्रोबेबिलिटी बॉल ऑफ रेड और ग्रीन। ठीक है, तो यहाँ पे रेड और ग्रीन दोनों का टोटल करेंगे 5 और प्लस 4 क्या हो गया 9 अपॉन में टोटल आउटकम्स। टोटल आउटकम हमारे पास क्या है 25। क्लियर। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ड्रोन बॉल इज नीदर अ पिंक, ना तो पिंक होगी और ना ही वो व्हाइट बॉल होगी। ठीक है, तो व्हाइट और पिंक को हटा दो, तो रह क्या गया, रेड और ग्रीन बॉल की प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है, दैट इज 5 plus 4 9 upon 25. Now second part is what is the probability of drawing either a green or a white ball, या तो वो ग्रीन होनी चाहिए या फिर कौन सी होनी चाहिए, व्हाइट। ठीक है, ग्रीन और व्हाइट बॉल, तो ये टोटल कितनी होगी 12 होगी। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन और व्हाइट बॉल, तो यहाँ पे 12 अपॉन 25 फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम्स। ग्रीन 4 है और व्हाइट हमारे पास क्या है 8 बॉल्स हैं, तो ये 12 अपॉन 25 होगी। थर्ड पार्ट, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ बॉल ऑफ कलर अदर देन ग्रीन कलर, ग्रीन कलर को छोड़ के। ठीक है, बॉल की हमें प्रोबेबिलिटी पता करनी है, तो ग्रीन कलर को छोड़ दो, ग्रीन कलर की फोर बॉल्स है, बाकी कितनी बची यहाँ पे, रेड की या फिर व्हाइट की या फिर पिंक की, तो ये टोटल कितनी है 21 बॉल्स है। अगर ग्रीन का निकाल दें तो 21 बॉल्स है अपॉन में 25 फेवरेबल आउटकम अपॉन में टोटल आउटकम्स। यहाँ पे देखिए, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ बॉल ऑफ कलर अदर देन ग्रीन कलर, मींस ग्रीन कलर को छोड़ के बाकी सारी बॉल्स हमने फेवरेबल आउटकम में लेनी है। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स। 22nd जो केस स्टडी है, सुमित वेंट टू राजस्थान विद हिज फैमिली, देयर दे हैड स्टे इन टेंट फॉर अ नाइट। यहाँ पे वो एक टेंट में ठहरते हैं। सुमित फाउंड दैट द टेंट इन विच दे स्टेड इज इन द फॉर्म ऑफ अ कॉन सरमाउंटेड ऑन अ सिलेंडर। तो जो सुमित है वो क्या ऑब्जर्व करता है कि जो टेंट है वो किस शेप में है, कौन सरमाउंटेड है किसके ऊपर, सिलेंडर के ऊपर। द टोटल हाइट ऑफ द टेंट, जो टेंट की टोटल हाइट है दैट इज 35 मीटर। डायामीटर ऑफ द बेस इज 56 मीटर, जो बेस का डायामीटर है दैट इज 56, एंड हाइट ऑफ द सिलेंडर, और जो सिलेंडर की हाइट है, सिलेंड्रिकल पार्ट की जो हाइट है दैट इज 14 मीटर। ठीक है, तो इस बेस पे हमें जो है कुछ क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, हाउ मच कैनवस इज नीडेड टू मेक द टेंट, इस टेंट को बनाने के लिए कितने कैनवस की जरूरत पड़ेगी। तो जब हमने कैनवस की जो है निकालना है कि कितना कैनवस की जरूरत पड़ेगी, तो वहां पे हम एरिया निकालेंगे। ठीक है, तो कौन सी दो शेप से मिलके बना है, कोन और सिलेंडर, तो दोनों का कर्व्ड सरफेस एरिया हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। ठीक है, ये आपका 2 मार्क्स का रहेगा क्वेश्चन, और सेकंड और थर्ड 1 मार्क के। ठीक है, 2 क्वेश्चन के मार्क में ऑप्शन रहेगी, मींस चॉइस रहेगी। तो यहाँ पे देखिए, कैनवस इज नीडेड, कैनवस इज नीडेड किसके, इक्वल टू एरिया ऑफ टेंट के। ठीक है, तो टेंट का एरिया क्या रहेगा, एरिया ऑफ टेंट इक्वल टू कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कॉन प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। ठीक है, कर्व्ड सरफेस एरिया कॉन का और कर्व्ड सरफेस एरिया सिलेंडर का। अब यहाँ पे देखिए, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कॉन क्या होता है पाई आर एल, और ये क्या होता है कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर 2 पाई आर एच। ठीक है, तो इसमें हम जो पाई और आर है वो क्या ले सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे क्या रह गया एल, और यहाँ पे पाई और आर कॉमन आ गया, तो यहाँ पे रह गया हमारे पास 2h। ठीक है, पर हमारे पास जो ये कॉन है, कोन की हाइट तो हमें पता चल जाएगी, पर स्लैंट हाइट हमें निकालनी पड़ेगी। सबसे पहले देखिए कोन की हाइट क्या रहेगी, इस फॉर्मूला में हम बाद में पुट करेंगे, पहले यहाँ पे देखिए हाइट ऑफ कॉन, हाइट ऑफ कॉन, तो टोटल जो हाइट है टेंट की 35 है। ठीक है, उसमें से सिलेंडर की हाइट 14 हम माइनस कर देते हैं, 35 माइनस
14 मीटर, तो ये कितना आ गया हमारे पास 21 मीटर। ठीक है, मीन्स जो हाइट है कोन की वो कितनी आ गई 21 मीटर। परंतु फॉर्मूला में हमें क्या चाहिए, ये स्लैंट हाइट चाहिए। ठीक है, स्लैंट हाइट चाहिए, जबकि हमें पता क्या चली है, अभी हमें हाइट पता चली है। तो स्लैंट हाइट जब फाइंड आउट करनी होती है तो हमारे पास फॉर्मूला क्या रहता है, L इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर का रूट। ठीक है, तो यहाँ पे R क्या हो गई, देखिए डायामीटर हमें 56 दे रखा है, जो D है हमें क्या दे रखा है 56 मीटर, तो R क्या होगी 56/2, तो ये होगी हमारे पास 28 मीटर। ठीक है, R हमारे पास क्या होगी 28 मीटर। तो यहाँ हम फिल कर देते हैं वैल्यूज, 28 का स्क्वायर प्लस H हमने कितनी निकाली थी 21। ठीक है, तो यहाँ पे जब आप 28 को 28 से मल्टीप्लाई करोगे, 8 8 जा 64, 8 2 जा 16, 16 और 6 22, 2 8 जा 16, 2 2 जा 4 और 1 5। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया 784 प्लस 21 को 21 से करोगे तो 441। ठीक है, तो यहाँ पे जब इसको ऐड करेंगे 4 और 1 5, 8 और 4 12, 7 और 4 11 और 1 12, तो 1222 का जो रूट आएगा दैट इज 35। तो मीन्स जो L आ गई हमारे पास स्लैंट हाइट जो है वो क्या आ गई 35 मीटर। तो यहाँ पे अब हम वैल्यूज पुट कर देते हैं। देखिए यहाँ पे पाई की वैल्यू हम यूज करेंगे 22/7 इंटू आर, आर हमने क्या निकाली 28 मीटर। ठीक है, प्लस इंटू में एल, एल की वैल्यू आई हमारे पास 35 प्लस 2 इंटू एच, एच की वैल्यू किसकी एच है, ये सिलेंडर की एच है। ठीक है, तो सिलेंडर की हाइट हमें क्या गिवन है 14। ठीक है, अब देखिए 7 4 जा 28 कैंसिल हो गए, ये 22 4 जा 88 और यहाँ पे 35 प्लस 14 2 जा 28, 88 इंटू 8 और 5 30, 3 और 2 5 और 1 6, तो 88 को हम किससे मल्टीप्लाई कर लेंगे 63 से, 3 8 जा 24, 3 8 जा 24 और 2 26, 6 8 जा 48, 6 8 जा 48 और 4 52। तो ये हमारे पास क्या आया 5544। ठीक है, 5544 मीटर स्क्वायर एरिया आ गया पूरे टेंट का। मींस इतने कैनवस की जरूरत है इस टेंट को बनाने के लिए। क्लियर स्टूडेंट्स, चॉइस में हमें क्वेश्चन गिवन है, इफ ईच पर्सन नीड 176 मीटर स्क्वायर ऑफ फ्लोर देन हाउ मेनी पर्सन्स कैन बी अकोमोडेटेड इन द टेंट। अगर एक पर्सन को 176 मीटर स्क्वायर है जो एरिया चाहिए, ठीक है, खड़े होने के लिए, तो वहां पे कितने पर्सन उस टेंट में हैं जो आ सकते हैं। तो हमने क्या करना है, यहाँ पे एरिया ऑफ ग्राउंड फाइंड आउट कर लेना है। ठीक है, एरिया ऑफ बेस, तो एरिया ऑफ बेस हमारे पास क्या रहेगा, एरिया ऑफ बेस पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो पाई की वैल्यू 22/7 और आर हमारे पास क्या थी 28, क्योंकि डायमीटर 56 है और रेडियस क्या है हमारे पास 28। ठीक है, तो यहाँ पे 7 4 जा 28, तो यहाँ पे 22 4 जा 88, 88 को हम 28 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 8 8 जा 64, 8 8 जा 64 और 6 70, 2 8 जा 16, 2 8 जा 16 और 1 70। तो यहाँ पे आ गया आपके पास 7 और 7 14 और यहाँ पे 2, तो ये कितना एरिया आ रहा है 2464 मीटर स्क्वायर। ठीक है, बेस का एरिया आ रहा है। अब देखिए हमें फाइंड आउट क्या करना है, नंबर ऑफ पर्सन्स, नंबर ऑफ पर्सन्स कैन बी अकोमोडेटेड इन द टेंट, दैट कैन बी accommodated in the tent, in the tent। कितने पर्सन आ सकते हैं उस टेंट में, 2464 एरिया है बेस का, और एक पर्सन कितना एरिया कवर कर रहा है 176, तो 176 से इसको क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे। तो देखिए 2464 को जब हम 176 से डिवाइड करेंगे, 2464 को किससे डिवाइड करना है 176 से, तो यहाँ पे 176 1 जा 176, यहाँ पे आपके पास बचा 70 और ये आपने ले लिया यहाँ से 4। ठीक है, तो ये कौन से पे जा रहा है देखते हैं, 6 4 जा 24, 6 4 जा 28 और 2 30, 3 4 1 जा 4
और 3 7, ठीक है। तो ये 4 पे जा रहा है, मीन्स 14 पर्सन आ सकते हैं वहां पे। कितने पर्सन आ सकते हैं? 14 पर्सन। क्लियर। नाउ सेकंड क्वेश्चन इज फाइंड द कॉस्ट ऑफ कैनवस यूज्ड टू मेक द टेंट इफ 200 मीटर स्क्वायर की जो कॉस्ट है वो कितनी है? 450, ठीक है। कैनवस की हमें कॉस्ट क्या पड़ेगी अगर 200 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट कितनी है? 450, और हमने कैनवस का एरिया कितना निकाला था? 5544 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि यहाँ पे 200 मीटर स्क्वायर कॉस्ट ऑफ 200 मीटर स्क्वायर कैनवस कितनी है? 450 रुपीज, ठीक है। 450 दे रखी है आपको। तो फिर यहाँ पे कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर कैनवस की कितनी होगी? 450 को किससे डिवाइड कर देंगे? 200 से। और हमें पता कितने एरिया की करनी है? 5544 मीटर स्क्वायर की, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी कॉस्ट कितनी रहेगी हमारे पास? 450 अपॉन 200 इंटू 5544। तो ये 0 से 0 कैंसिल। 5 4 जा 25, 9 जा 45, ठीक है। ये कैंसिल हो जाएगा। 4 1 जा 4, 1 रहा। 4 3 जा 12, 3 रहे यहाँ पे। 4 8 जा 32, 2 बचा। 4 6 जा 24। तो यहाँ पे हमारे पास बचा 1386 इंटू 9, ठीक है। तो इतने रुपीज हमारे कॉस्ट आ जाएगी टेंट को लगवाने में, ठीक है। कितना? 9 6 जा 54, ठीक है। 54 5 कैरी हुआ। 9 8 जा 72, 72 और 5 77। फिर 9 3 जा 27, 27 और 7 34, 9 1 जा 9, 9 और 3 12। 12,444 कॉस्ट आएगी इस टेंट को बनाने में, अगर हमें कैनवस की जो जरूरत है। क्लियर स्टूडेंट्स। थर्ड क्वेश्चन है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द टेंट। टेंट का वॉल्यूम फाइंड आउट करना है तो वॉल्यूम ऑफ कॉन प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर करना होगा। देखिए वॉल्यूम ऑफ टेंट किसके इक्वल रहेगा हमारे पास? वॉल्यूम ऑफ कॉन प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ कॉन का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर। कॉन की हाइट को हम कैपिटल एच ले लेते हैं, ठीक है, क्योंकि दोनों की हाइट है जो डिफर है, प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच। आर हमने सेम ही यूज किया क्योंकि दोनों की आर सेम है। तो यहाँ पे फिर हम पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लें। रहा क्या? यहाँ पे 1/3 एच और यहाँ पे रह गया स्मॉल एच, ठीक है। तो पाई आर स्क्वायर, पाई की वैल्यू 22/7, आर हमारे पास 28 है, ठीक है। और यहाँ पे 1/3 एच क्या थी कौन की? 35 में से हमने 14 माइनस किया था तो हमारे पास 21 आई थी, ठीक है। और सिलेंडर की जो हाइट है दैट इज गिवन 14 मीटर, 14 मीटर। तो यहाँ पे देखिए 7 4 जा 28, तो यहाँ पे 22 4 जा 88 हो गया। 88 को हम करेंगे 28 से मल्टीप्लाई। 8 8 जा 64, 8 8 जा 64 और 6 70, 2 8 जा 16, 2 8 जा 16 और 1 17। तो ये आ गया हमारे पास 2464, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 3 7 जा 21, तो 7 प्लस 14 रहा, ठीक है। यहाँ पे 2464 को हमें किससे मल्टीप्लाई करना होगा? अब 21 से। तो ये 2464, 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8 और 1 9, 2 2 जा 4। तो ये आया आपके पास 9 और 2 51744। क्या वॉल्यूम आ गया टेंट का? 51,744 मीटर क्यूब, ठीक है। यहाँ पे स्टूडेंट्स आपको एक इम्पॉर्टेंट बात बता रही हूँ, क्योंकि सिलेंडर का हमने क्वेश्चन किया है, तो ये बात आप माइंड में रखना। कई बार क्या होता है कि आपको क्वेश्चन में सरकमफेरेंस ऑफ बेस, ठीक है, सरकमफेरेंस ऑफ बेस गिवन होता है और हाइट गिवन होती है, ठीक है। क्या गिवन होती है? हाइट। और आपको फाइंड आउट क्या करना होता है? कर्व्ड सरफेस एरिया, ठीक है। तो कर्व्ड सरफेस एरिया, सिलेंडर की बात हो रही है, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर होता क्या है हमारे पास? 2 पाई आर एच होता है, ठीक है। तो इसमें बच्चे क्या करते हैं, जो सरकमफेरेंस दिया होता है उससे बच्चे आर फाइंड आउट करने बैठ जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको आर फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो सरकमफेरेंस होता है बेस का, उसका फॉर्मूला हमारे पास क्या रहता है? 2 पाई आर, ठीक है। तो मीन्स जो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर है इसको हम कैसे लिख सकते हैं? सरकमफेरेंस
इंटू हाइट, ठीक है। ऐसे भी लिख सकते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर को, अगर सर्कमफेरेंस गिवन है उसमें, क्लियर। और एक इसी सिलेंडर को लेके एक और यहाँ पे अगर आपको एरिया ऑफ बेस दे रखा है, एरिया ऑफ बेस इन केस ऑफ सिलेंडर, और हाइट दे रखी है, ठीक है। तो फिर हमारे पास जो वॉल्यूम होता है वो क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। तो ये पाई आर स्क्वायर क्या है, बेस एरिया ही है इनटू एच। तो यहाँ पे आपको रेडियस फाइंड आउट करने की अलग से जरूरत नहीं है, क्लियर। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स। 23rd केस स्टडी है हमारे पास। मेघा विजिटेड अ टेम्पल इन द बीकानेर। बीकानेर में एक टेम्पल का विजिट करती है। ऑन द वे शी सीज द जूनागढ़ फोर्ट। रास्ते में वो जूनागढ़ फोर्ट देखती है। द एंट्रेंस गेट है जो जूनागढ़ फोर्ट का, हैज अ शेप ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। उसकी शेप कैसी है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। इज शोन इन द फिगर। यहाँ पे फिगर जो है यहाँ पे आपको दे रखा है 1 2 3 4, ठीक है। और वो जो फिगर है वो इस शेप में है, ठीक है। जो जूनागढ़ फोर्ट का गेट है वो इस शेप में है। तो फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। हमें इस पॉलिनोमियल की क्या फाइंड आउट करनी है, जीरोस। तो देखिए जहां पे वो एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा, ठीक है, वो ही क्या होती है, जीरोस। तो ये एक्स एक्सिस को कौन कौन से पॉइंट पे कट कर रहे हैं, 1 और 4 पे। तो सो द फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। तो जीरोस क्या आ गई, 1 और 4, ठीक है। 1 और 4 are the zeros of the given polynomial. Now what will be the expression for the given polynomial? इस polynomial what will be the expression, इसको इस polynomial की expression क्या रहेगी। ये क्वेश्चन आपका 1 मार्क का, ये भी 1 मार्क का, और जो चॉइस वाला क्वेश्चन है वो 2 मार्क्स का रहेगा। तो चलिए हम यहाँ पे polynomial एक्सप्रेस करते हैं when zeros are 1 and 4, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास फॉर्मूला रहता है पॉलिनोमियल को फॉर्म करने का, कांस्टेंट एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इनटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए के कांस्टेंट है, एक्स स्क्वायर, सम ऑफ जीरोस, कौन सी दो जीरो आई हमारे पास, 1 और 4, ठीक है। तो माइनस 1 प्लस 4 इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मीन्स 1 इंटू 4। तो यहाँ पे के और यहाँ वैल्यू क्या आई, एक्स स्क्वायर, 4 और 1 माइनस 5x, और 4 1 जा 4, ठीक है। अब देखिए के कांस्टेंट है, के को हम 1 लेट करते हैं, पर जो ये शेप है पैराबोला की वो डाउनवर्ड है। डाउनवर्ड शेप कब होती है, व्हेन a लेस देन 0। a क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। जब डाउनवर्ड शेप होती है तो कंडीशन क्या होती है कि a है जो वो लेस देन होगी 0 से, मीन्स नेगेटिव होगी, यानी एक्स स्क्वायर है जो आपका क्या चाहिए, नेगेटिव। बट जब अपवर्ड शेप होती है पैराबोला की तो वहां पे a ग्रेटर देन 0 होता है, मीन्स पॉजिटिव होता है। यहाँ पे जो है ये डाउनवर्ड शेप में है पैराबोला, जो गेट की शेप है, ठीक है। तो इट्स मीन्स जो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है शुड बी नेगेटिव, नेगेटिव होना चाहिए। तो हम यहाँ पे k की वैल्यू +1 ना लेके क्या लेंगे, -1, ठीक है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है, नहीं तो पूरा क्वेश्चन आपका गलत जाएगा, क्लियर। तो यहाँ पे सब टर्म्स के साइन चेंज हो जाएंगे, -x² प्लस 5x और -4। ये इक्वेशन फॉर्म होगी गिवन सिचुएशन की, ठीक है, व्हेन जीरोस आर 1 और 4। नाउ थर्ड क्वेश्चन, इफ 1 0 इज 7। क्या कह रहा है कि अगर 1 0 7 है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास 1 0 7 है एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस -35 है, देन व्हाट विल बी द रिप्रेजेंटेशन ऑफ गेट। फिर गेट की जो रिप्रेजेंटेशन है वो कैसे होगी, देखिए यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस 35 है, तो इसकी हेल्प से हम सेकंड जीरो फाइंड आउट कर लेंगे, क्योंकि फर्स्ट जीरो हमारे पास 7 है। तो बीटा हमारे पास -35/7 इक्वल टू क्या आ गया, -5। टू जीरोस कौन कौन सी आ गई, 7 और -5, ठीक है। अब हमें पता क्या करना है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ द गेट, ठीक है। तो यही वाला फॉर्मूला हम यूज करेंगे, कांस्टेंट, ठीक है, इंटू एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट। तो यही फॉर्मूला यूज करके देखिए, कांस्टेंट एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस 7 प्लस माइनस -5 इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज ऑलरेडी गिवन -35, ठीक है। तो यहाँ पे आया हमारे पास एक्स स्क्वायर, -7 में 5 माइनस करेंगे 2x,
ठीक है, और प्लस माइनस माइनस 35। अगेन से बिकॉज गेट इज इन द शेप ऑफ डाउनवर्ड पैराबोला, तो हम कांस्टेंट को -1 यूज करेंगे यहाँ पे वैल्यू, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 35। तो यहाँ पे ये सारी टर्म्स के साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस का हो गया ये प्लस का 2x और ये भी प्लस का 35। क्लियर? ओके, ये हमारी है जो थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट हो गया। और चॉइस वाला पार्ट क्या है? चॉइस वाला, इफ द गेट इज रिप्रेजेंटेड बाय -x² प्लस x प्लस 6 देन फाइंड इट्स जीरो। तो ये हम मिडिल टर्म सप्लीट करके इसकी जीरोस फाइंड आउट करते हैं। स्टूडेंट्स, इसकी जीरोस फाइंड आउट करते हैं, -x² प्लस x प्लस 6। ठीक है, तो यहाँ पे px यहाँ पे ले लीजिए, पॉलिनोमियल विद वेरिएबल x। तो यहाँ पे जो फर्स्ट टर्म है आपकी नेगेटिव है, तो हम पूरी इक्वेशन को माइनस से डिवाइड कर देते हैं ताकि फर्स्ट टर्म को हम पॉजिटिव कर पाए। तो सारी टर्म्स के साइन चेंज हो जाएंगे, यहाँ पे हो जाएगा x² माइनस x माइनस 6 इक्वल टू 0 ले लो, क्योंकि हमने जीरोस फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, जो हमने मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है, मैंने पहले भी आपको बताया है, मिडिल टर्म मान लीजिए हम टू टर्म्स में ए और बी में स्प्लिट कर लेते हैं। ठीक है, तो इसको स्प्लिट करने की कंडीशन क्या रहेगी कि अगर इन दोनों टर्म्स को प्लस करते हैं तो वो मिडिल टर्म की इक्वल होनी चाहिए, मींस -x आना चाहिए। अगर इन दोनों टर्म्स को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो वो फर्स्ट और थर्ड टर्म की मल्टीप्लाई के इक्वल आना चाहिए। ठीक है, मींस -6x² आना चाहिए। तो जो प्रोडक्ट होते हैं उसके हम फैक्टर बना के देख लेते हैं। 2 3 जा 6, ठीक है, 3 1 जा 3। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 3 में 2 माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 1x, और मल्टीप्लाई करने पे 6x² रहेगा। चलिए, यहाँ पे बाहर माइनस है, 3x में से 2x माइनस करते हैं। ठीक है, -6 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे माइनस है, तो इन दोनों टर्म्स के साइन क्या हो गए, चेंज हो गए। ठीक है, अब देखिए आपकी दोनों कंडीशंस फुलफिल हो रही हैं। -3x में +2x करेंगे तो क्या आ रहा है, -x आ रहा है। -3x को 2x से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 6x² आ रहा है। ठीक है, ये दोनों कंडीशंस ही फुलफिल होनी चाहिए, नहीं क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा आपका। तो अब हम ग्रुपिंग कर लेंगे फर्स्ट टू टर्म्स की और लास्ट टू टर्म्स की। यहाँ पे फर्स्ट टू टर्म्स के पास x कॉमन है, यहाँ पे रह गया x, इस टर्म के पास रह गया -3। इन दोनों टर्म्स के पास 2 कॉमन है, तो यहाँ पे x और यहाँ पे क्या रह गया हमारे पास -3। अब ये टर्म और ये टर्म, इनके पास क्या कॉमन है, x -3। यहाँ पे x रह गया और यहाँ पे क्या रह गया +2। तो जीरोस क्या है इस पॉलिनोमियल की, x -3 इक्वल टू 0। तो ये -3 इधर आके क्या हो गया +3, और x +2 इक्वल टू 0, +2 राइट हैंड साइड आके क्या आ गया -2। तो इसकी जीरोस क्या आ गई हमारे पास 3 और -2। इज इट क्लियर? ओके, 24th केस स्टडी है। सानिया गोज टू अ रेस्टोरेंट फॉर डिनर। शी सिट्स ऑन अ टेबल। She sees that napkins are put on a plate as shown below. तो वहां पे वो वहां की जो रेस्टोरेंट है उसके टिकट्स देख के बड़ी हैरान होती है। वो देखती है कि जो प्लेट्स हैं उसमें नैपकिन भी इस जो है शेप में पड़े हैं। Here O is the center, O यहाँ पे इस फिगर का सेंटर है, एंड AOC इज डायामीटर है ऑफ द सर्कल। लेंथ ऑफ कोड AB एंड BC, AB और BC की जो लेंथ है दैट इज गिवन 6 सेंटीमीटर ईच। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल, हमें रेडियस फाइंड आउट करना है, मींस AO या फिर OC। ठीक है, बिकॉज AOC इज अ डायामीटर। अगर हमें रेडियस पता करना है तो देखिए इस ट्राइंगल में, देखिए ABC में राइट एंगल ट्राइंगल है, यहाँ पे हमें 90 डिग्री का एंगल गिवन है। ठीक है, तो हम इस ट्राइंगल का है जो पाइथागोरस थ्योरम के थ्रू हम इसको क्या फाइंड आउट कर लेंगे, डायमीटर फाइंड आउट कर लेंगे, उसका हाफ कर देंगे तो वो क्या हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा। ठीक है, इन ट्राइंगल ABC, राइट एंगल ट्राइंगल ABC, तो यहाँ पे पाइथागोरस बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, क्योंकि राइट एंगल यहाँ पे है तो ये हाइपोटेन्यूज है। ठीक है, AC का स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे हम वैल्यूज पुट कर देंगे। AC तो हमने फाइंड आउट करनी है, AC का स्क्वायर इक्वल टू AB हमारे पास क्या है 6 है, AB क्या है
6 है, तो यहाँ पे देखिए 6 का स्क्वायर और BC इज ऑल्सो 6 का स्क्वायर। तो AC का स्क्वायर 6 6 जा 36, 6 6 जा 36। तो यहाँ पे AC 72, ये स्क्वायर इधर जाके क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा। तो यहाँ पे इसकी अगर हम फैक्टर बनाएंगे 2 2 जा 4, ठीक है। यहाँ पे देखिए 72 के फैक्टर बनाइए, 2 36 जा 2 18 जा 36, 2 9 जा 18 और 3 3 जा 9। तो यहाँ पे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 बने, ये पेयर बन रहा है, ये पेयर बन रहा है। तो 3 2 जा 6 बाहर आ जाएगा और अंदर क्या रह जाएगा, √2। तो ये डायामीटर आ गया 6√2 सेंटीमीटर। पर हमें क्या चाहिए, रेडियस। तो यहाँ पे हमने OA या OC फाइंड आउट करना है, तो AC का क्या कर देंगे, हाफ कर देंगे डायामीटर का, ठीक है, अपॉन 2। तो ये क्या आ जाएगा, 3√2 सेंटीमीटर इज द रेडियस ऑफ गिवन फिगर, ठीक है। ये आ गया रेडियस 3√2 सेंटीमीटर। क्लियर यहाँ तक स्टूडेंट्स? सेकंड क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट मेड बाय कोड AB। कोड AB जो माइनर सेगमेंट है बना रही है, इसका एरिया हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, देखिए AOC इज अ डायामीटर, तो मीन्स जो ABC है ये सारा क्या है, सेमी सर्कल। सेमी सर्कल में से अगर हम ट्रायंगल का एरिया माइनस कर देंगे तो हमारे पास कौन कौन सा एरिया आ जाता है, एक तो AB कोड द्वारा बनाया हुआ और एक BC कोड द्वारा बनाया हुआ। क्योंकि दोनों की जो साइड है वो 6 6 सेंटीमीटर है, तो दोनों ये एरिया इक्वल्स होंगे, इसलिए जो बचा हुआ एरिया होगा उसे हम 2 से डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास इस सेगमेंट का क्या आ जाएगा, एरिया आ जाएगा। क्लियर? तो चलिए पता करते हैं एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट मेड बाय कोड AB, मेड बाय कोड AB। तो यहाँ पे देखिए हम कैसे इसका फाइंड आउट करेंगे। पूरे सेमी सर्कल के एरिया में से, एरिया ऑफ सेमी सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर अपॉन 2, उसमें से माइनस कर देंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। तो मींस हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, बेस भी 6 है और हाइट भी क्या है, 6 है, ठीक है। अच्छा, ये तो हो गया जब हम इसमें से सेमी सर्कल के एरिया में से एरिया ऑफ ट्रायंगल माइनस करेंगे तो ये दोनों सेगमेंट का एरिया आएगा, बिकॉज द एरिया ऑफ बोथ सेगमेंट आर इक्वल, ठीक है। तो हम इसको किससे डिवाइड कर देंगे, इसको हम 2 से डिवाइड कर देंगे, हाफ कर देंगे उसका जो बचेगा। क्लियर ये बात आपके? चलिए यहाँ पे वैल्यूज फिल करते हैं। पाई की वैल्यू हम यूज कर रहे हैं 22/7 और आर हमारे पास क्या आई है, आर देखिए हमारे पास आई थी 3√2, ठीक है। तो 3√2 का स्क्वायर अपॉन में 2 रहेगा, ठीक है, ये वाला 2 माइनस 1, यहाँ पे 2 3 जा 6, तो 3 6 जा क्या आ गया हमारे पास 18 आ गया। यहाँ पे हाफ 22/7, यहाँ पे 3 3 जा 9 9 2 जा 18/2, ठीक है, 2 11 जा -18। तो यहाँ पे रहा हमारे पास 18 को 11 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा आपके पास 198/7, ठीक है, -18। तो यहाँ पे जब हम इसको सॉल्व करेंगे एलसीएम लेके, 7 एलसीएम आ गया, 198, 8 7 जा 56, 7 1 जा 7 और 5 12, 126 आ गया। तो यहाँ पे हमारे पास रहा 8 में 6 गए 2, 9 में 2 गए 7, ठीक है, और अपॉन में 7। तो यहाँ पे 2 36 जा 72, तो ये आ गया हमारे पास 36/7 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट मेड बाय कोड AB 36/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपको ध्यान में रखना है कि जब हम सेमी सर्कल में से ट्रायंगल का एरिया माइनस करेंगे तो ये दोनों सेगमेंट का एरिया आएगा विच इज इक्वल, तो इसलिए हमने इसको 2 से डिवाइड कर दिया, हाफ कर दिया उसका। क्लियर? ओके स्टूडेंट्स, जो चॉइस में क्वेश्चन रहेगा, फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर OPQ। OPQ सेक्टर का एरिया फाइंड आउट करना है, ठीक है, OPQ ये वाला सारा, ठीक है, ये सेक्टर का एरिया जो है हमें फाइंड आउट करना है। तो एरिया ऑफ सेक्टर हमारे पास होता क्या है, एरिया ऑफ सेक्टर θ/360 पाई आर स्क्वायर, बिकॉज इट इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। तो थीटा हमारे पास क्या रहेगा 90/360, पाई की वैल्यू हम 22/7 यूज करेंगे
और आर हमने फाइंड आउट की थी 3√2, तो 3√2 का स्क्वायर। ठीक है, तो चलिए 0 से 0 कैंसिल, 9 4 जा 36, 2 2 जा 4, 2 11 जा, तो यहाँ पे आपके पास रहा 11 अपॉन 7 2 जा 14 इंटू 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, तो ये 2 के टेबल पे कट हो रहा है, 2 7 जा 2 9 जा, तो ये आपके पास आ गया 99 अपॉन 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये एरिया हमारे पास किसका आ गया, POAQ का। ठीक है, सेक्टर का एरिया आ गया। थर्ड क्वेश्चन है फाइंड द एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट मेड बाय कोड PQ। PQ जो माइनर सेगमेंट फॉर्म कर रही है उसका एरिया हमने फाइंड आउट करना है। तो हम क्या करेंगे, सेक्टर के एरिया में से हम इस ट्रायंगल का एरिया क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। ठीक है, तो चलिए क्या फाइंड आउट करना है, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट made by code PQ, made by code PQ, कोड PQ द्वारा। तो यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, ये कैसे फाइंड आउट होगा, एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर OPQ में से माइनस कर देंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल POQ। ठीक है, POQ ये राइट एंगल ट्रायंगल है हमारे पास। तो यहाँ पे सेक्टर का एरिया अभी अभी हमने फाइंड आउट किया है 99 अपॉन 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल क्या रहेगा, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो ये बेस और हाइट क्या है, OP और OQ इज ऑल्सो रेडियस, OP और OQ भी रेडियस है। इट्स मीन्स ये भी क्या हो गया हमारे पास 3√2 और ये भी क्या हो गया 3√2। ठीक है, तो यहाँ पे हम फिल कर देंगे 3√2 इंटू 3√2। ठीक है, तो यहाँ पे 99 अपॉन 7, 3 3 जा 9, 9 2 जा 18। ठीक है, 18 का हाफ क्या हो गया 9, तो यहाँ पे हमारे पास आया 99 अपॉन 7 माइनस 9। तो यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे, 7 एलसीएम आ गया हमारे पास 99, 7 9 जा 63, तो ये हमारे पास रहा 6, 9 में 3 गए 6 और 9 में 6 गए 3, 36 अपॉन 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट मेड बाय कॉर्ड PQ is 36 upon 7 centimeters square. Okay.